हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते मित्रों, मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, दशहरा की भी राम राम आप सभी शुभ भक्तों से। चलिए आज मैं आप सभी शुभ भक्तों को दशहरा विजयदशमी के पावन पर्व पर एक उनकी पूजन विधि, क्यों मनाया जाता है दशहरा, दशहरा की पूजन सामग्री, दशहरा की पूजन विधि, शमी वृक्ष का दशहरा में क्या महत्व है, उनका महत्व भी होगा, और दशहरा की कथा, पूजन कथा क्या कथा है, इन सभी विषयों को आज मैं आप सभी शुभ भक्तों को बताने वाला हूँ मित्रों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जानते और समझते हैं। मेन इसमें आपका है शमी वृक्ष की पूजा का महत्व। दशहरा के दिन शमी वृक्ष का कितना बड़ा महत्व है, तो चलिए जानते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। और एक निवेदन करूंगा आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जब आप अंत तक देखेंगे तभी आपको हर चीज़ की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था, और माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का अंत कर तीनों लोक को उनके अत्याचार से बचाया था। विजयदशमी का पावन पर्व अधर्म पर धर्म की जीत व अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के साथ कष्टों के निवारण हेतु माँ दुर्गा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और साथ ही वीर बलवंत हनुमंत लाल जी की पूजा की होती है, हनुमान जी महाराज की भी पूजा होती है। दशहरा का त्यौहार बुराई पर भलाई की विजय का पर्व है। दशहरा का दिन नए व्यापार या किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। नए वाहन, उपकरण, गहने, वस्त्र खरीदने के लिए दशहरा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। दशहरा के दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अस्त्र शस्त्रों की पूजा दशहरा के दिन करने से हमारे अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और वे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब यानी कि जीवन यापन के वह साधन जिससे हम अपने जीवन यापन के साधक जुटाते हैं। इसके साथ ही पूजा पाठ करने वाले पंडित जन माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। वहीं व्यापारी लोग इस दिन अपने वही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान माँ सीता का हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण का नाश करने के लिए उससे कई दिनों तक युद्ध किया था। मान्यताओं के अनुसार रावण ने इस युद्ध में के दौरान भगवान श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में लगातार 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध कर दिया था। कहा जाता है जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था उस दिन आश्विन मास की 10वीं तिथि थी, जिसे हर साल विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर उनके पुतले जलाए जाते हैं। परंपरा है, जलाए जाने की परंपरा है। दशहरा की पूजन सामग्री में गाय का गोबर, ज्वार, दही, कपास, धूप, दीप, अक्षत, आटा, सुपारी, चंदन, कुमकुम, जनेऊ आदि होने चाहिए। दशहरा की पूजा अभिजीत, विजय या अपराह्न काल में की जाती है। चूंकि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान भी था, इसलिए रावण दहन से पहले सुबह सुबह रावण को पूजा भी जाता है। रावण पूजा से पहले सुबह सुबह जल्दी ही अपने घर की साफ सफाई आदि कर लेनी चाहिए और पूरे घर को गेंदे और आम के पत्तों से सजाना चाहिए। स्नान और सफाई तथा घर की साज सज्जा करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए और पुरुषों को दशहरा के दिन सफ़ेद कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। दशहरा के दिन घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए। दशहरा की पूजा सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ ही करनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले रावण बनाया जाता है और रावण बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध ना हो
तो आप आटे की लोई से भी रावण बना सकते हैं। सबसे पहले आप गोबर के 10 गोले बनाएं। गोबर ना हो तो आप आटे के 10 गोले बनाएं और उन्हें बीच से थोड़ा सा उठा लें, जिससे वे रावण के मुख के समान लगे। फिर आप उन गोलों को लाइन में सजाकर थोड़ा थोड़ा आटा उन पर डाल दें। इसके बाद आप उन पर कपास डालेंगे। अगर आपके पास कपास नहीं है तो आप जनेऊ डाल सकते हैं। इसके बाद में आप रावण को दही और ज्वार अर्पित करें। नवरात्रि पूजा के दौरान उपयोग में लाए गए ज्वर ही रावण पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आप धूप दीप से रावण की पूजा करें और इसके बाद आप परिवार के सदस्यों सहित रावण की परिक्रमा करें और इसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे परिवार में खुशियां लाइए ताकि हम हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद शाम को शमी की पूजा करें और घर परिवार में सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें। शमी के वृक्ष का क्या महत्व है मित्रों दशहरा के दिन? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जैसे पीपल, बरगद, आम, तुलसी आदि हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही एक पेड़ है शमी का वृक्ष, जिसकी पूजा दशहरा के दिन ही की जाती है। वैसे की जाती है परंतु दशहरा को इसकी बड़ी मान्यता है। शमी वृक्ष की पूजा करने के भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने शमी के वृक्ष को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया था और उनके बाद श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए गए और रावण का वध किया। और दूसरा कारण यह है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय शमी वृक्ष में ही अपने अस्त्र शस्त्रों को छिपाया था। इसलिए दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी वृक्ष की पूजा विधि दोपहर के समय शमी वृक्ष के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और वहां की भूमि को साफ करके चंदन और कुमकुम से अष्टदल कमल का निर्माण करें और फिर संपूर्ण सामग्री लेकर देवियों का ध्यान करते हुए पूजन करें। साथ ही आप शमी वृक्ष की परिक्रमा करें और अपनी जो भी मनोकामना है उसे आप शमी वृक्ष के सम्मुख कहें। शमी वृक्ष क्योंकि भोले बाबा के भी प्रिय है, इसलिए बाबा का भी प्रताप उसमें होता है और वो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके बाद राम स्तुति, चलिए समझते हैं, सुनते हैं राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवो भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प यगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापोधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राच्यो मिलहु सोवर सहज सुंदर श्यावरो करुणा निधान सुजाल शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिहिर जान कहीं मंजल मंगल पूर्ण बाम अंग फरकन लगे अतुलित बलधाम हेम शिलावदेहम धनुष किशानुम ज्ञान नाम के गण्डम सकल गुण निधानुम बाणानाम धीशम रक्व भक्तम वाजातम नमामि। चलिए मित्रों, ये श्री रामचंद्र जी की स्तुति थी जो मैंने आपको सुनाई।
अब इसके बाद जानते हैं दशहरा पूजन की कथा क्या है, किस कथा के इसका क्या प्रयोजन है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। ये शमी वृक्ष का महत्व है मित्रों, ध्यान से समझ लीजिएगा। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिव जी ने उत्तर दिया, पार्वती, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहंडला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष से रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी वृक्ष की पूजन का बड़ा महत्व होता है। उसका पूजन करने से जीवन में सभी प्रकार की बुराइयां पर अच्छाई की विजय होती है और हमारा जीवन खुशहाल और सुखमय बीतता है। हे पार्वती, इस शमी वृक्ष के पूजन से सभी के जीवन में हर मनोरथ सिद्ध होता है, क्योंकि ये शमी वृक्ष मुझे भी प्रिय है, मेरे ऊपर भी ये समर्पित होता है। इसी वजह से इसका जो भी अंश है, जो भी इसका तेज है, वो और 4 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए दशहरा के दिन जो भी बंधु मित्र मनुष्य इन शमी वृक्ष की पूजन करता है विजय काल में, तो उसके जो भी वो मनोरथ, जो भी उसकी मनोकामना होती, जो वो मांगता है, उन शमी वृक्ष से परिक्रमा करते समय वो अवश्य पूर्ण होती है। उसको स्वयं भोले बाबा कहते हैं, स्वयं मैं पूर्ण करता हूँ। तो चलिए मित्रों, इन शमी वृक्ष के महत्व का आपको ज्ञान हुआ, तो आपको विजयादशमी के विजय काल में शमी का पूजन अवश्य करना है, क्योंकि आप करेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे ये वीडियो दशहरा विजयदशमी के पावन पर्व पर, तो आप एक लाइक इस वीडियो के लिए अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम या जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, विजयदशमी की ढेरों बधाई आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को। विजयदशमी की राम राम।